डिजिटल एडवाइजर। और एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूंगा, बहुत से ब्रोकर्स मार्केट में बड़े जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ही ब्रोकर जिसका नाम है हेडेक्स फंड बड़े जोरों शोरों से मार्केट में है। क्या एमटीएफई के बाद ये सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है? कुछ प्रैक्टिकली पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। एक लास्ट वीडियो मैंने एमटीएफई के रिगार्डिंग बनाया था करीब से 1.5 महीने पहले, तो लोगों ने मुझे बहुत से कमेंट्स बॉक्स में डाला कि सर आपको नॉलेज नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक मात्र 20-25 दिन बाद ही उस वीडियो के बाद वो स्कैम हुआ। ऐसे एक टॉपिक में हेडेक्स फंड के बारे में आपको लाने वाला हूं। ऐसे ही एक वीडियो मैं आज हेडेक्स फंड के रिगार्डिंग आपको देने वाला हूं, जो आप इस वीडियो को देख के, इसका थंबनेल देख के आए हैं। आखिर ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है प्रैक्टिकली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले जितने भी लीडर्स मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं उनके अच्छे और बुरे सारे रिकॉर्ड अपने इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में डालें कि जो जो क्वेरी आपको किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग चाहिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बहुत से लोगों ने बताया कि सर हेडेक्स के बारे में बताइए, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एमटीएफई की बात करूं तो एमटीएफई भी इसी तरीके से करीब 6-8 महीने मार्केट में बड़े जोरों शोर से ट्रेंडिंग था, बड़ा जबरदस्त तरीके से रिटर्न लोगों को दिया और एक वक्त के बाद उसने पैसा देना बंद कर दिया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा बनाया भी और बहुत से लोगों ने पैसे यहाँ पे लॉस कर, लेकिन 80% लोग वहां पे पैसा अपना खो चुके हैं। यही इस तरीके से अब हेडेक्स की मैं बात करूं तो करीब 1-1.25 साल के समथिंग सिस्टम को हो चुका है। इसने बहुत बड़ी संख्या में अपना यूजर बेस बना लिया है। इसके कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर डीके जैन, आज करीब उनकी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस सिस्टम के बारे में मुझे ये लगता है कि इन्होंने रिटर्न बहुत छोटा रखा हुआ है और ये एक प्लस पॉइंट भी है कि लोग 1 साल तक नॉर्मल तरीके से उस रिटर्न को प्राप्त कर पा रहे हैं। टिकटॉक मुझे तो पूरा इसका जो पूरा ग्राफ दिख रहा है ना, वो ऐसे ही दिख रहा है जैसे एमटीएफई का है, बिल्कुल वही फील आ रहा है चलाने में। इसके इंस्टाग्राम पे जाते हैं या इसके फेसबुक पे जाते हैं, आपको देख सकते हो लास्ट जो पोस्ट किया गया था 4 जुलाई 2022 को किया गया था। बस ये टेम्परेरी रूप से आप कह सकते हो, कोई यहाँ पे ट्विटर पे भी जाके कोई ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, मात्र 287 लोग फॉलो करते हैं। और लास्ट 4 जुलाई को इन्होंने पोस्ट किया था ट्विटर पे, लास्ट 4 जुलाई को पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ये कनेक्टिविटी में नहीं है। तो सोशल मीडिया का तो ये न्यूनतम रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। ये किस ब्रोकर के साथ कनेक्ट है इन्होंने अपने पब्लिकली नहीं किया गया है, वो कैसे आपको ट्रेड से प्रॉफिट जनरेट करते हैं ये भी आपको पब्लिकली नहीं दिखाया गया। बस आपको लाइव ट्रेड है, लाइव ट्रेड के अंदर आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ये आपको भली भांति पता भी होगा। जैसे एमटीएफई भी लाइव ट्रेड दिखाता था और भी कुछ ऐसे ब्रोकर्स थे जो लाइव ट्रेड दिखाते थे, लेकिन पता चला आने वाले वक्त में वही स्कैम करके। यहाँ पे एक तरीके से फंड मार्केट से उठाया जाता है कि सर आप इतना दे दोगे ना, तो पहली बार कोई कंपनी ऐसा कर रही है जो आपको पैसा, जब आपको अपने प्रिंसिपल डाला जब चाहे जब निकाल सकते हो। क्या ऐसा कुछ ब्रोकर में नहीं था? मैं लास्ट में कुछ कंपनी मार्केट में चली थी, 80 से 90% फोरेक्स में जितने ब्रोकर चल रहे हैं, जितने भी एमएलएम में चले थे, सब एक ही स्ट्रेटेजी से पैसा उठाते हैं कि जब आपका मन करे आप पैसा निकाल लो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा निकालते होंगे? अधिकतर 99.9% लोग वहां पे पैसा डाल के रखते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वो निकाल सकते हैं, तो इसलिए वो निकालते नहीं है। अगर पता होता कि 1 महीने में निकाल सकते हो, 2 महीने में निकाल सकते हो, तो बंदा वहां पे ब्लॉक हो जाता है, तो कोशिश करता है उस महीने में वो निकालने की। लेकिन यहाँ पे इसको पब्लिकली माइंड के साथ आपको खेला जाता है। कंपनी ने चाहे मलेशिया ट्रिप हो, चाहे थाईलैंड ट्रिप हो, अदर कंट्री के अंदर लोगों को घुमाया हुआ है। देखो मैं मान के चलता हूं आपका ब्रोकर जिस तरीके से पिछले 1 साल से काम कर रहा है, बड़ा शिद्दत से कार्य कर रहा है, लेकिन फोरेक्स ट्रेडिंग की अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो फोरेक्स ट्रेडिंग को आप पब्लिकली प्रमोट नहीं कर सकते, इसको एमएलएम में आप डिजाइन नहीं कर सकते। इसमें एक प्लस पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं फोरेक्स के नाम पे मार्केट से फंड उठा रहे हैं, अभी कभी कोई छोटी मछली होती है या कोई बड़ी मछली हो जाती है। गवर्नमेंट कभी भी बड़ी मछली पर हाथ मारती है साहब, छोटी मछली पर कभी हाथ नहीं मारेगी। जब आपके पास फंड यहाँ पे कंपनी के पास, ये बेहतर भी करना चाहेंगे या तो इंडिया, देखो 2-3 प्लस पॉइंट भी हैं। कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर सामने हैं, कंपनी ने कुछ सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो कंपनी रखे हुए हैं वो आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। इसमें ये यहाँ पे कहाँ मेंशन है कि आप फोरेक्स के माध्यम से लोगों का फंड उठाएं? इंडिया में कोई भी ब्रोकर आपको इजाजत नहीं देता कि आप इसको पब्लिकली एमएलएम के थ्रू जोड़ दें, और इस चीज को आप पब्लिकली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आज छोटी मछली है, ये आप 2-4-6 महीने बाद बड़ी होगी तो डेफिनेटली इस पे पहाड़ कहीं ना कहीं टूटने वाला है। और रही इसकी बात, ये सब कुछ जो कंपनी का माइंड में चल रहा है, बैकएंड में चल रहा है साहब, ये आप अधिकतर 99% लोग सभी अपने पैसे को कंपनी के हवाले कर सकते हैं, कर चुके हैं। लेकिन मैं इसमें यह कह सकता हूं कि मात्र सारा मैनिपुलेशन नहीं है, मतलब आप कंपनी कहेगी आपका पैसा आप ही को घुमा के दिया जा रहा है, सारा मैनिपुलेशन नहीं है।
10 से 20% का या मैक्सिमम 30% तक का मैं मानूं कि कंपनी जनरेट करती है साहब। 70% मैनिपुलेशन है जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, लेकिन 25 से 30% कंपनी जनरेट करती है, क्योंकि अगर जनरेट कर रही है तभी वो 1 साल तक चला पाई। यहां पे भी आप अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, जनरेट कर रही है तभी वो अपने आप को 1 साल तक चला पाई। लेकिन मेरे हिसाब से सिस्टम मैक्सिमम इस ईयर तक मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मेरे आंकड़े कहते हैं, कहीं ना कहीं समस्या का सामना इसे गवर्नमेंट की तरफ से करना पड़ सकता है। ऐसा या तो अपने आप को उस लेवल पर लाके खड़ा कर दे, अपने आप को बाहर से रजिस्टर कराए, अपना ऑफिस सेटअप सब बाहर खड़ा कर दे, और इंटरनली बेस पे कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो इंटरनली बेस पे चल रहे हैं, कभी पब्लिकली उन्होंने अपने आप को अनाउंसमेंट नहीं करा, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े फोटोग्राफ्स उनके नहीं डलते कि हम इतना कमा रहे हैं। ये सब कुछ हेडेक्स में हो रहा है। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि जब ये चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो डेफिनेटली वो स्कैम की कैटेगरी पर आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ चीजें अच्छा भी करना चाहती हैं तो ये गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन फॉलो ना करने की वजह से उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने पैसे को अगर वहां पे विड्रॉल हो जाता है तो मेरी उम्मीद है इतना ही पैसा आप वहां पे लगाएं जितना आप उसको झेल सकते हैं। मैं आपको सोटी दे सकता हूं, आने वाला वक्त आप 2, 4, 6 महीने फिर और कमा सकते हो, उसके बाद आप चाहेंगे जिंदगी भर तक आपको कमा के देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है साहब। बड़े बड़े ब्रोकर्स को मैंने डूबते देखा है, तो वैसे भी इंडिया से चल रहा है साहब। तो डिसीजन आपका है, आपको किस तरीके से लेना है। कम से कम 70% अपना पैसा निकालें, 30% से वहां पे प्रॉफिट में खेलते रहे, और जिसने प्रॉफिट बना लिया है वो यहाँ पे फिर से ना डाले। बहुत से लोग ये भी करते हैं, बार बार डालने लगे, प्रॉफिट को निकाला फिर डाल दिया, क्योंकि वो कंपनी और रिटर्न ज्यादा देना स्टार्ट कर जाती है। तो इस स्ट्रेटजी पे ना रहे, सोच समझ के निवेश करें। लास्ट मैंने वीडियो बनाया था और 20-25 दिन के बाद ये हाल हुआ। आज मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन इसको मैंने MTF के मुकाबले थोड़ा बेहतर ब्रोकर समझा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसने क्योंकि अपनी आइडेंटिफाई को पूरा नहीं छुपाया है, इसने 60% के समथिंग अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करी, वो तो 100% ही चीटर था MTF। ये कम से कम 60% तो ऐसा है जो सामने है, 40% इसने अपना आपको हाइड किया हुआ है। अगर 40% अपना आपको सामने रख देता है तो डेफिनेटली चीजें सही हो सकती हैं। तो इसी तरीके से 1-2 ब्रोकर्स और हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में चल रहे हैं। मैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर सारी वीडियोस आपको देने वाला हूं, तो इस चैनल को